अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं गौहर इशरत। और मैं हूं अरीबा सुल्तान। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ कि सुप्रीम कोर्ट ने अरशद शरीफ कत्ल केस रिपोर्ट आज जमा करवाने की हिदायत कर दी है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, अभी तक हमें रिपोर्ट फराहम नहीं की गई कि आपने इसमें कोई तब्दीली करनी है। इस हवाले से मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे इब्रार हुसैन इस्तोरी से। जी इब्रार, बताइएगा चीफ जस्टिस ने मजीद क्या रिमार्क्स दिए हैं? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को सहाफी अरशद शरीफ के कत्ल का आज ही मुकदमा दर्ज करने और फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया है। वजारत खारजा से कीनिया में तहकीकात और मुकदमा दर्ज होने से मुतल्लिक रिपोर्ट भी तलब कर ली है। दौरान समाज चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने मेडिकल रिपोर्ट गैर तस्दीक करार देते हुए कहा कि सहाफी कत्ल हो गया, सामने आना चाहिए कि किसने कत्ल किया, मामले को संजीदगी से ले रहे हैं। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी इजलास बेंच ने इस केस की समाअत की और आज जब केस की समाअत शुरू हुई तो चीफ जस्टिस ने कहा ये क्या हो रहा है, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को वापस आए काफी अरसा हो गया है, रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को ताहाल नहीं मिली। जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान बोले, वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह फैसलाबाद में थे, उनके देखने के बाद ही रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को दी जाएगी। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा क्या वजीर दाखिला ने रिपोर्ट में तब्दीली करनी है, तहकीकात करना हुकूमत का काम है, अदालत का नहीं, जबकि कीनिया में हुकूमत पाकिस्तान को रसाई भी हासिल है। इसके अलावा दौरान समाज चीफ जस्टिस ने कहा साथियों के साथ किसी भी सूरत बदसलूकी बर्दाश्त नहीं करेंगे, अगर कोई गलत खबर देता है तो इस हवाले से कानून साजी करें। जबकि कीनिया में अरशद शरीफ कत्ल के हवाले से पेश अफसर हुकाम दफ्तर खारजा भी लाइलन निकले और चीफ जस्टिस ने कहा हमारी मालूमात के मुताबिक कत्ल का कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, तो इसकी वजह क्या है, इंसानी जिंदगी का मामला है। अरशद शरीफ नॉर्मल सहाफी थे, कत्ल के हवाले से अवाम को बहुत ज्यादा खदशात हैं, इसलिए तमाम हकाइक सामने लाना होगा। दौरान समाज सेक्रेटरी दाखिला ने अदालत को बताया कि फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट का जायजा लेकर मुकदमा दर्ज करने का फैसला किया है। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी ने कहा क्या मुकदमा दर्ज करने का ये कानूनी तरीका है। जस्टिस एजाजुल हसन बोले कहा कि मुकदमा दर्ज किए बगैर तहकीकात कैसे हो सकती है और अदालत ने तमाम लोगों से रिपोर्ट तलब करते हुए समाअत कल तक मुलतवी कर दी है। जी समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई है। अबरार स्टोरी अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने अरशद शरीफ की शहादत पर खुद नोटिस को खुशाइन करार दे दिया है। अपने ट्वीट में लिखा, सुप्रीम कोर्ट और जज साहिबान से अवाम की तवक्को है कि वो बुनियादी इंसानी हुकूक के लिए जो भी दबाव, इसके बावजूद आइन की हकमियत के लिए खड़े होंगे और इंसानी हुकूक की हिफाजत करेंगे। सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत इक़दामात कर रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जर्नलिस्ट सेफ्टी फोरम के तहत अक़वाम मुत्तहिदा के 10 साला प्लान ऑफ एक्शन की तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म का कहना था कि अरशद शरीफ का कत्ल अफसोसनाक हादसा है। अरशद शरीफ मामले पर कीनिया के सदर से बात की। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो भी इस मामले पर कीनिया के हुक्काम से राबते में थे। Pakistan Journalist Safety Coalition is doing to promote the cause of journalists, their safety, security and protection in their line of duty. The recent murder of Arshad Sharif is obviously a very sad incident which happened in Kenya, and I spoke to the President of Kenya myself, and also our Foreign Office Foreign Minister Bilawal Bhutto was in coordination with Kenyan authorities. सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने की इजाज़त दे दी है। अदालत ने इलेक्शन कमीशन की पीटीआई की क़यादत के खिलाफ दरख्वास्तें निपटा दी हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने केस की समाअत की। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि कानून के मुताबिक तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई जारी रहेगी। हाई कोर्ट्स तौहीन इलेक्शन कमीशन के खिलाफ पीटीआई की दरखास्तों पर फैसला जल्दी करें। हाई कोर्ट्स ने इलेक्शन कमीशन को पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाई से नहीं बल्कि हतमी फैसले से रोका है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन पीटीआई रहनुमाओं को जारी शोकॉज नोटिस पर एतराज़ात का भी जायजा ले। फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कानून के मुताबिक कार्रवाई जारी रखने की हिदायत के साथ केस निपटा दिया। और अब आपको बताएं कि कामोकी के इलाके के डेरा बाबा जानी में 3 साला बच्चे को मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना बनाने के बाद पेट्रोल छिड़क कर जिंदा जला दिया गया है।
थाना सदर कामुकी के इलाके डेरा बाबा जानी में खेतों से बच्चे की नाश बरामद हो गई है। दूसरी जानिब पुलिस ने एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। एक बार आपको फिर बताएं कि अफसोसनाक वाकया कामुकी का इलाका है डेरा बाबा जानी, जहां पे 3 साल बच्चे को मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना बनाने के बाद पेट्रोल छिड़क कर जिंदा जला दिया गया है। थाना सदर कामुकी के इलाके डेरा बाबा जानी में खेतों से बच्चे की नाश बरामद हुई है, जबकि दूसरी जानिब पुलिस ने एक मुलजिम को अब गिरफ्तार कर लिया है। बिल्कुल अफसोसनाक वाकया है कामुकी के इलाके डेरा बाबा जानी में 3 साल बच्चे को मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना बनाने के बाद पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जला दिया गया है। तफसीलात जानते हैं गुजरावाले से मियां एजाज से। जी एजाज, बताइएगा पुलिस का इस हवाले से क्या कहना है? जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाकया जो है ना गुजरावाला के तहसील कामुकी में पेश आया है, जिसमें 3 साल बच्चे को उसके जो है मामाजाद भाई ने जो है वो बहाने से लेके गया था खेतों में। उसको पहले उसके साथ मुबैना ज्यादती किया, उसके बाद जब बच्चे ने शोर किया तो उसने उसकी लाश को जो है ना गला दबा के मार दिया उसको, फिर उसकी लाश को जला दिया गया है। पुलिस जो है उसने मुलजम को हिरासत में ले लिया है और तफ्तीश जारी है। जी तफ्तीश जारी है। इस हवाले से पुलिस ने मुलजिम को भी हिरासत में ले लिया है। मियां एजाज, ये भी बताइएगा बच्चे के मुतासर बच्चे के अहले खाना से बात हुई हो, उनका इस हवाले से क्या कहना है? जी बच्चे के जो वालिद है उनका कहना है कि ये बच्चे को जो है ना लास्ट टाइम जो है हमने घर के बाहर जो है लोगों ने बताया कि खेल रहे थे और इसके साथ यही लड़का जो इसका मामा भाई है वो खेल रहा था और इसको बरगला के वो किसी बहाने से जो है ना वो खेतों में ले गया था। और उनका कहना है कि हमें इंसाफ चाहिए। हमारी अपील है गवर्नमेंट से कि हमें जो है ना फिल फौर इंसाफ मिलना चाहिए। वालिद ने इंसाफ का मुतालबा किया है। मियां एजाज अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। MQM पाकिस्तान के वफ्द की गवर्नर सिंध से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। MQM ने पीपल्स पार्टी के रवैये पर तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर कर दिए हैं। MQM पाकिस्तान के वफ्द की गवर्नर सिंध से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है और MQM ने पीपल्स पार्टी के रवैये पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। MQM का पीपल्स पार्टी के रवैये पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। MQM पाकिस्तान के वफ्द की गवर्नर सिंध से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। पीपल्स पार्टी ने एक बार फिर मुआहदे पर अमल दरामद नहीं किया। MQM पाकिस्तान की गवर्नर सिंध से ये शिकायत सामने आई है, जबकि MQM ने पीपल्स पार्टी के रवैये पर तहफ़्फ़ुज़ात का खुलकर इजहार किया है। हम इत्तेहादी हैं, लेकिन मुआहदे के मुताबिक आर्टिकल 140A पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। MQM की जानिब से ये भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। जी हाँ, रवैये पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। सोहेल चब्बी से मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं। जी सोहेल, बताइएगा। बिल्कुल, देखें MQM के कन्वीनर है डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी और वसीम अख्तर ने जो है वो गवर्नर सिंध से गवर्नर हाउस में मुलाकात की है और इस मौके पर जो बातचीत की गई है उसमें कहा जा रहा है कि MQM ने जो है वो शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया पीपल्स पार्टी के हवाले से और गवर्नर सिंध से ये इल्तिजा की है कि वो फौरी तौर पर वफाक को इस तमाम मामले पर जो है वो मौक़िफ़ वफाक को आगाह करें कि पीपल्स पार्टी जो है वो आइन के आर्टिकल 140A पर अमल दरामद नहीं कर रही है। बल्दियाती हल्का बंदियों को भी जो है वो सुस्त रवि का शिकार किया हुआ है। गवर्नर सिंध से ये भी अपील की गई है कि जो और मुआहदे हुए हैं पीपल्स पार्टी से उस पर भी जो है वो अमल दरामद नहीं किया जा रहा, जिस पर जो है वो गवर्नर सिंध ने आइंदा चंद रोज में वफाकी हुकूमत के अहम लोगों से और खुसूसन वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुलाकात करने के लिए जो है वो MQM पाकिस्तान को यकीन दहानी कराई है। MQM ने पीपल्स पार्टी के रवैये पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। सोहेल शब्बीर अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। पीपल्स पार्टी और MQM मिली भगत से कराची को लूटने का मंसूबा बना रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं पीपल्स पार्टी ने सियासी एडमिनिस्ट्रेटर कायम करके गैर आइनी काम किया है। MQM ने पहले गवर्नर लगवाया, अब एडमिनिस्ट्रेटर लगवाना चाहते हैं। हाफिज नईमुर रहमान ने मजीद कहा कि एडमिनिस्ट्रेटर लगवाकर ठेकेदारों और दीगर ज़राए से माल बनाने का मंसूबा है। मुख्तलिफ तरीकों से कराची की सौदेबाजी हो रही है। उन्होंने सियासी एडमिनिस्ट्रेटर का तकर्रुर किया, जो एक नाजायज़ बात है, जो एक गैर कानूनी बात है, गैर अखलाकी बात है, इलेक्शन की स्पिरिट के ख़िलाफ़ है। MQM जिसने पहले गवर्नरशिप पकड़ ली है, वजारतें मिल गई हैं इनको, अब इस लेवल के ऊपर आ गए हैं कि मिन्नतें कर रहे हैं पीपल्स पार्टी से कि आप हमारे एडमिनिस्ट्रेटर लगा दें। ज़ाहिर है जो भत्ताखोरी का निज़ाम तो ख़त्म हो गया है बड़ी हद तक, तो अब ज़ाहिर है कि अब ये चाहते हैं कि किसी तरह कहीं पर इनके एडमिनिस्ट्रेटर लग जाएँ
اور اس کے نتیجے میں جو پیپلز پارٹی ہڑپ کر رہی ہے سارے پیسوں کو، اس میں ان کا بھی شیئر ہو جائے، کچھ ٹھیکیدار ان کو بھی مل جائیں۔ یہ لوگ کے جو نمائندے بن بیٹھے ہیں، یہ جن کو وزارتیں ملی ہوئی ہیں، ظاہر ان کی جتنی بھی نمائندگی ہے یہ اس طرح سے فروخت ہو رہی ہے، اس طرح بیچی جا رہی ہے، اس طرح ان چھوٹے چھوٹی چیزوں کے اوپر ہماری سودے بازی ہو رہی ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت ذلت کا مقام ہے کراچی کے لوگوں کے لیے۔ اور کوئٹہ میٹروپولیٹن کارپوریشن کے ملازمین اپنے مطالبات کے لیے احتجاج کر رہے ہیں۔ مظاہرین نے میٹروپولیٹن کارپوریشن کے احاطے میں احتجاجی کیمپ بھی قائم کر دیا ہے۔ احوال جانتے ہیں محمد فیضان خان سے۔ جی فیضان، بتائیے گا۔ جی ہاں بالکل، اس میں موجود ہوں کوئٹہ میٹروپولیٹن کارپوریشن کے احاطے میں، جہاں پر ملازمین کی جانب سے احتجاجی کیمپ لگایا گیا ہے۔ ملازمین کا مطالبہ ہے کہ جو عارضی طور پہ یہاں پر ملازمت کر رہے ہیں ان کی تنخواہیں یکم تاریخ کو ادا کر دی جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو مستقل ملازمین ہیں ان کو بھی سینیورٹی کی بیس پہ پروموٹ کیا جائے، جبکہ عارضی ملازمین کو بھی ان کی تنخواہ 25,000 کی جائے۔ اس کے علاوہ بھی ان کے تقریباً 13 مطالبات ہیں جس کے حق میں ملازمین نے یہاں پہ احتجاجی کیمپ لگا دیا۔ اس وقت میٹروپولیٹن کارپوریشن ملازمین اتحاد کے صدر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید بات کرتے ہیں۔ جی بتائیے گا آپ لوگوں کے مزید اور کیا مطالبات ہے اور کیوں یہاں پہ احتجاجی کیمپ لگایا گیا؟ ہمارے پینشنرز کو پچھلے 4 مہینوں سے پینشن کی ادائیگی نہیں کی گئی ہے۔ عارضی ملازمین کو جو عرصہ 10 12 سالوں سے یہاں ملازمت کر رہے ہیں ان کو 15,000 پر رکھا گیا ہے۔ ہم نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت کے نوٹیفیکیشن کے مطابق ان کا معاوضہ 25,000 روپیہ کیا جائے اور جو بہت زیادہ سینئر لوگ ہیں ان کو مستقل کیا جائے، جبکہ ادارے کے پاس سسٹم 600 سے 700 سیٹیں ویکنٹ پڑی ہوئی ہیں۔ جی ہاں بالکل، جیسا آپ نے سنا، ان کا یہی کہنا ہے کہ تنخواہیں جو ہے وہ یکم تاریخ کو ادا کر دی جائیں، اس کے ساتھ ساتھ جو پینشنرز ہیں ان کی پینشن ادا کی جائے، جبکہ دیگر مطالبات بھی ان کے شامل ہے جس کے لیے یہاں پر انہوں نے احتجاجی کیمپ لگایا ہوا ہے۔ ان کا یہی کہنا ہے کہ جب تک ان کے مطالبات تسلیم نہیں ہو جاتے ان کا یہ احتجاجی کیمپ جو ہے جاری رہے گا۔ جی لاہور کے جن اسپتال میں زیر علاج مریض کو علاج کی سہولت نہ ملنے پر مریض کے رشتہ داروں نے لیڈی ڈاکٹرز پر تشدد کیا۔ ڈاکٹر پر تشدد کی فوٹیج بھی سامنے آ گئی ہے۔ اس عثمان نامی ملزم کے خلاف مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے۔ وقار شوکت سے تفصیلات جان لیتے ہیں۔ جی وقار، بتائیے گا۔ آج بالکل یہ جناح ہسپتال کی ENT وارڈ کا یہ واقعہ ہے۔ مریض جو ہے وہ پریشان تھا، جس پر جو ہے وہ اس کے تیماردار نے تیش میں آ کے جو ہے وہ ڈاکٹر اور سیکیورٹی گارڈ پر جو ہے وہ تشدد کیا ہے، جس کی فوٹیج بھی منظر عام پر آئی ہے۔ فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ تیماردار جو ہے وہ کس طرح سے سیکیورٹی گارڈ پر جو ہے وہ تشدد کر رہا ہے، جبکہ ENT وارڈ میں زیر علاج مریض کے لواحقین لیڈی ڈاکٹر پر بھی حملہ کیا ہے، جس کا مقدمہ جو ہے وہ پولیس کی جانب سے درج کر دیا گیا ہے لیڈی ڈاکٹر کی مدعیت میں، جس میں بتایا گیا ہے کہ ڈاکٹر پر تشدد کیا گیا ہے۔ عثمان نامی ملزم نے لیڈی ڈاکٹر پر تشدد کیا ہے، تاہم جو ہے وہ پولیس کی جانب سے مقدمہ درج کرنے کے بعد قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ جی قانونی کارروائی کا آغاز تو کر دیا گیا ہے، لیکن اس وقت آپ کے مناظر بھی دیکھ سکتے ہیں جس میں مریض کی جانب سے، مریض کے اہل خانہ کی جانب سے ڈاکٹر کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے، اور یہ اسپتال کے اندرونی مناظر بھی واضح طور پر دیکھے جا سکتے ہیں جہاں پہ مریض کے اہل خانہ مشتعل نظر آ رہے ہیں اور ڈاکٹر کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے، اور کچھ تل کلامی بھی اس درمیان دیکھنے میں آئی ہے۔ اور فیصل آباد شیخوپورہ روڈ پر واقع نجی ہاؤسنگ سوسائٹی میں گھریلو ملازمہ کو مبینہ طور پر قتل کر دیا گیا۔ والد کے مطابق ماریہ کی گردن پر تشدد اور کپڑوں پر خون کے نشان ہیں۔ لڑکی کے والد کے مطابق انہوں نے بیٹی کو بزنس مین کے گھر ملازمت پر چھوڑا تھا۔ والد نے بچی کی موت کا الزام بزنس مین پر عائد کر دیا۔ پولیس کے مطابق پوسٹ مارٹم کرانے کے بعد شواہد سامنے آنے پر کارروائی کریں گے۔ پاکستانی نژاد سویڈش باشندے خرم نثار کے ہاتھوں کراچی میں شاہین فورس اہلکار عبدالرحمان کے قتل کا واقعہ۔ اعلیٰ پولیس حکام نے کیس کی مزید تفتیش CDT کے حوالے کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ آئندہ کچھ روز میں شاہین فورس کے اہلکار کی تفتیش CTD کو منتقل کیے جانے کا تحریری حکم نامہ بھی جاری کر دیا جائے گا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں وجیہ الدین سے۔ جی وجیہ الدین، بتائیے گا۔ بالکل، خرم نثار کے ہاتھوں کراچی میں شاہین فورس کے اہلکار عبدالرحمان کے قتل کا معاملہ تھا، جس پر SSP انویسٹیگیشن ساؤتھ کی جانب سے DIG کو درخواست دی گئی تھی، جس پر DIG ساؤتھ نے جو ایڈیشنل IG کراچی کو خط لکھ دیا، جس میں بتایا گیا ہے کہ جو خرم نثار ہے اس کے خلاف جو ہے CTD میں میرے بھی مقدمہ درج کیا، جس کے تحت جو ہے تفتیش جو ہے CTD کے حوالے جو مزید کرنے کا سفارش کی گئی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ تمام معاملات جو ہے بین الاقوامی اور CTD جو ہے غیر ملکی طریقے سے اور صحیح طریقے سے جو ہے تجربہ کار
तैयार रखी है, जिस पर ये लेटर में ये भी लिखा गया है कि इंटरपोल से रब्ता करके जो है CTD जो है मुलजिम को पाकिस्तान लाने में जो है एक मुस्बत किरदार अदा करेगी, जिस पर DIG साउथ ने एडिशनल IG कराची को खत लिखा और बताया गया है कि पुलिस ने अपनी पुलिस का तो गिरफ्तार मुल्जिमान आमिर और औरंगजेब का 2 मरतबा रिमांड भी लिया जा चुका है। वजीउद्दीन अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, अभी बताएं वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तल्ख कलामी महंगी पड़ने लगी। गुज़िश्ता रोज़ दोनों रहनुमाओं के दरमियान एक तकरीब में तल्ख जुमलों का तबादला हुआ था, जिसके बाद CDA ने इस्लामाबाद के मशहूर सेंटोरस मॉल को एक बार फिर सील कर दिया है। जरा बैठ जी जरा, नहीं बात बैठेंगे। CDA ने सेंटोरस मॉल को एक बार फिर सील कर दिया। CDA हुकाम का कहना है कि सेंटोरस मॉल को बिल्डिंग रेगुलेशंस की खिलाफ वर्जी पर सील किया गया है। मॉल इंतजामिया ने बेसमेंट और पार्किंग में दफातर कायम कर रखे हैं। सेंटोरस मॉल इंतजामिया को मुतअद्दिद नोटिस दिए गए, इसके बावजूद मॉल इंतजामिया ने तजावुजात को नहीं हटाया। बिजनेस कम्युनिटी ने जिना एवेन्यू पर एहतजाज किया और मॉल न खोले जाने की सूरत में इस्लामाबाद बंद करने की धमकी दे दी। एहतजाज के बायस सड़क ब्लॉक, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गयी। पुलिस और जिले इंतजामिया की जानिब से मुजाहिरीन से मुज़ाकरात किए गए, जिसके बाद मुजाहिरीन एहतजाज का मुकाम तब्दील करके शॉपिंग मॉल के सामने आ गए। सेंटोरस मॉल वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की मलकियत है। गुज़िश्ता रोज मीरपुर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास का कहना था कि मंगला पावर हाउस के दौरे के मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हतक आमेज रवैया नाकाबिले बर्दाश्त है। सेंटोरस मॉल को अक्टूबर 2022 में आतिशज़दगी के वाक़े के बाद भी सील किया गया था। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ PTI कारकुनान सरापा एहतजाज हैं। मुजाहिरीन का कहना है कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के साथ अपने हत्तक आमेज रवैये पर माफ़ी मांगे। मज़ीद बता रहे हैं अरहम शेख। जी अरहम, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद के आज़ादी चौक पर। यहाँ पर जो है वो इस वक्त बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान भी मौजूद हैं, कश्मीरी भी बड़ी तादाद में यहाँ पर सरापा एहतजाज है। ये जो एहतजाज किया जा रहा है, इसका मकसद ये है कि कल जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास के दरमियान तल्ख कलामी हुई, उसके बाद जो है वो इस वक्त गली गली में एहतजाज किया जा रहा है। जो मुजाहिरीन हैं उनका ये कहना है कि शहबाज शरीफ जो है उन्होंने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के साथ जो है वो जिस तरह से उनका रवैया था, जिस तरह से उनकी गार्ड्स का रवैया था, उस पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है वो माफ़ी मांगे। जब तक वो माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक हमारा ये एहतजाज जारी रहेगा। मुजाहिरीन ने यहाँ पर जो है वो टायर जलाए हुए हैं और जो वफाकी हुकूमत है, जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, उनके खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की जा रही है। जो मरकज़ी शराह है वो इस वक्त बंद है। मुजाहिरीन का यही कहना है कि जब तक हमारे ये मुतालबात जो पूरे नहीं किए जाते, जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाते, तब तक हमारा ये जो एहतजाज है, ये पुरअमन एहतजाज है, ये जारी रहेगा। जी अफसोसनाक खबर शामिल करें। आपको बताएं कि टंडवाला यार्ड में सुबह सवेरे गन्ने के ट्रक सैलाब मुतासरीन पर उलट गया। अलमनाक हादसे में मां, 2 बेटियों समेत जाँ बहक, जबकि 4 साल बच्ची शदीद जख्मी हो गई। 4 माह से सैलाबी पानी में डूबी राम बस्ती के मुतासरीन सड़क के किनारे खुले आसमान तले मौजूद हैं। सैलाब मुतासरा खातून जमुना बेटियों 10 साल चंपा, 7 साल पार्वती समेत ट्रक के नीचे दबकर मौके पर ही दम तोड़ गईं। और वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन ने सखर, मीरपुर खास प्रेस क्लब्स और सखर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट को सिंध हुकूमत की जानिब से सालाना ग्रांट्स के चेक दे दिए। सखर प्रेस क्लब को 5 मिलियन रुपए, मीरपुर खास प्रेस क्लब को 5 मिलियन रुपए और इंडोमेंट फंड से सखर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट को भी 5 मिलियन रुपए का चेक पेश किया। इस मौके पर सूबाई वज़ीर इत्तलात का कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत सूबे के तमाम प्रेस क्लब में सहूलतों की फराहमी के लिए भरपूर ताउन कर रही है। सहाफ़ियों के मसाइल का हल सिंध हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी की खुसूसी हिदायत हैं कि सहाफ़ियों के मसाइल हल किए जाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा मीडिया के फ़रोग़ और मीडिया वर्कर्स की बेहतरी के लिए पॉलिसियाँ दी हैं। पाकिस्तान की होटल इंडस्ट्री में इनकलाब के खां कोह रूम्स ने शहरियों को बेहतर सहूलियात की फराहमी के लिए
नया दफ्तर DHA में फेज 6 में मुंतकिल कर दिया है। गोहो रूम्स के CEO अली बिन मसूद का कहना है कि पाकिस्तान भर में मेयारी खदमात के साथ इन्हें रिहाइश फराहम करना, सस्ती कीमत पर खदमात में किरदार अदा करना चाहते हैं। उनका मजीद कहना था कि पाकिस्तान की होटल इंडस्ट्री के लिए पायदारी के साथ साथ सार्फिन को मुनासिब कीमत पर मजीद सहूलियात फराहम करना अव्वलीन तरजीह है। लाहौर से खबर शामिल करेंगे, जहां प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट अशिया खुरनोशी कीमतों को कंट्रोल करने में नाकाम हो गए। मजिस्ट्रेट्स घरों और गाड़ियों में बैठे मुकदमों के इंदराज और जुर्मानों का हुक्म देने लगे। वहीद गुजर की रिपोर्ट देखिए। अशिया खुर्दनोश की कीमतों को कंट्रोल कैसे किया जाए, ज़िली इंतजामिया मौसर हिकमत अमली न बना सकी। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट अपनी बनाई टीमों से काम लेने लगे। शहरियों का कहना है कि मजिस्ट्रेट दुकानदारों पर FIR की बजाय मंडियों में कार्रवाइयाँ करें। दुकानों पे आके जुर्माना डालते हैं, मंडियों में ये जुर्माना नहीं डालते मजिस्ट्रेट आके, तो फिर वो गरीबों पे ही पड़ना है ना। तो ये जो पीछे से महंगा लाएंगे तो यहाँ भी महंगा बेचेंगे। शादमान और इशरा थाना की हदूद में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ज़हूर हुसैन और इनकी टीम से मुतअद्दिद दुकानदार और रेडीबान शदीद परेशान हैं। कहते हैं कि जरा सी गलती पर हजारों रुपए जुर्माना कर दिया जाता है। ये जो ज़हूर हुसैन मजिस्ट्रेट हैं, ये काफ़ी ज़्यादती कर रहे हैं यहाँ पे दुकानों के साथ। ये जो है 10 ग्राम भी वज़न ज़्यादा निकला है तो ये जुर्माने करते हैं, तो इनको रोका जाए। ये जो है हमारे इलाके में काफ़ी जो है लोगों को परेशानी का सबब बन रहे हैं। अशिया खुर्दनोश की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए ज़िली इंतजामिया को मौसर हिकमत अमली बनाना होगी ताकि दुकानदार भी परेशान ना हो और अशिया खुर्दनोश की कीमतों को भी कंट्रोल किया जा सके। कैमरामैन मोहम्मद जनेद के साथ वहीद गुज्जर, GTV न्यूज़, लाहौर। इंग्लैंड क्रिकेट वर्ल्ड कप का आगाज हो गया, लेकिन भारत की हठधर्मी खत्म न हुई। भारत आंख वालों के साथ नाबीना टीम से भी घबरा रहा है। भारत ने पाकिस्तान को ताहल वीज़े जारी नहीं किए। तफसीलात हमारे नुमाइंदे असगर अजीम से जानते हैं। जी असगर, बताइएगा पाकिस्तानी टीम को अब तक वीज़े क्यों नहीं जारी किए गए? देखिए, भारतीय सरकार पाकिस्तान की टीम से भले वो भी खेल की टीम हो, उससे लगता है कि खौफजदा है, घबराती है। वो नाबीना ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप का आगाज हो गया, लेकिन भारत की हठधर्मी अब भी बरकरार है। भारत आंख वालों के साथ नाबीना टीम से भी अब घबराने लगा है। भारत ने पाकिस्तान को ताहाल वीज़े जारी नहीं किए गए हैं। जी हां, भारत की जानिब से ताहाल पाकिस्तानी टीम को वीज़े जारी नहीं किए हैं। ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप का आगाज हो गया है, लेकिन भारत की हठधर्मी अब भी बरकरार है। बैनुल-अक़वामी मंजरनामे से खबर शामिल करेंगे। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने हमजिन्स परस्ती को मगरिब का हथियार करार देकर कलादम कर दिया। उन्होंने गैर रिवायती जिनसी ताल्लुकात, तब्दीली जिन्स और बच्चों के साथ बदफेली के प्रोपेगंडे पर मुकम्मल पाबंदी के कानून पर दस्तखत कर दिए, जिसके बाद सोशल नेटवर्क्स, ज़राए अबलाग, फिल्मों और इश्तिहारात में हमजिनसी का प्रोपेगंडा मुकम्मल तौर पर ममनू करार दे दिया गया है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने हमजिन्स परस्ती को मगरिब का हथियार करार देकर कलादम कर दिया है। उन्होंने गैर रिवायती जिनसी ताल्लुकात, तब्दीली जिन्स और बच्चों के साथ बदफेली के प्रोपेगंडे पर मुकम्मल पाबंदी के कानून पर दस्तखत कर दिए हैं। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए GTV न्यूज़।